ठीक है। तो कल जो है वो हम क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ रहे थे कि क्रेनियल नर्व वो नर्व है जो कि हमारे ब्रेन से निकलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होगा, बल्कि ये पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि ये निकलते तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है, मतलब ब्रेन से निकलते हैं, लेकिन ये जाते हैं पेरिफेरीज की तरफ। ठीक है, आपकी बॉडीज जो पेरिफेरल बॉडी ऑर्गन्स है उनकी तरफ जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये है पेरिफेरल, पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो क्रेनियल नर्व जो है वो पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब इस क्रेनियल नर्व जो है, कल हमने पढ़ा था कि क्रेनियल नर्व हमारे पास 20 इन नंबर, 12 पेयर इन नंबर होते हैं। ठीक है, टोटल जो है वो 24 है, तो मतलब 12 पेयर्स होते हैं। उन पेयर्स को हमने नाम दिए हैं, और उनको जो नाम दिए हैं तो एक नाम दिया है जो कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में बताएगा, और दूसरा उसके साथ एक नंबर भी है। ठीक है। तो नंबर न्यूमेरिकल है, तो वो 1 2 3 है आपके साथ। तो वो हमें बताएगा कि कौन सा नंबर आपका नर्व है, और जो नाम है तो वो हमें बताएगा कि इसका फंक्शन क्या है, या ये कौन कौन से स्ट्रक्चर को जो है वो सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो वो उसके फिर नाम हमने पढ़े थे कि हमारे पास जो है ऑल, फर्स्ट जो है ओल्फैक्टरी है, फिर ऑप्टिक है, फिर ओक्यूलोमोटर है, फिर ट्रोक्लियर है, फिर ट्राइजेमिनल नर्व है, 6 नंबर पे एब्डूसेंट नर्व है, फिर 7 नंबर जो है वो फेशियल नर्व है। तो देखो, इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है, जिस तरह आप कह लेंगे फेशियल नर्व, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके फेस को सप्लाई करेगा। ठीक है। इसी तरह ओल्फैक्टरी है, तो वो आपके ओल्फेक्शन या आप कह ले के स्मेल जो है उसको करेगा। ऑप्टिक है, तो ऑप्टिक मीन्स कि आपके आईज को करेगा। तो इसी तरह इनके नाम से हमें अंदाजा होता है कि इसका फंक्शन क्या है। फिर हमारे पास 8 नंबर पे है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, फिर इसके बाद 9 नंबर पे है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, फिर 10 नंबर पे है वेगस नर्व। फिर हमने ये पढ़ा था कि वेगस नर्व सबसे लंबा नर्व हमारे पास होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है एक्सेसरी नर्व, और लास्ट में हमारे पास है हाइपोग्लोसल नर्व। इसको याद रखने के लिए ये नाम जरूरी है। ठीक है, इसके इसमें से अक्सर एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सा नंबर जो नर्व है इसका नाम क्या है, या नाम दिया होता है और इसका पूछते हैं कि ये कौन से नंबर का नर्व है। तो उसके लिए क्या है, इसके लिए एक निमोनिक है कि वो आप याद रखें। अच्छा, फिर कल हमने एक और बात की थी कि ये जो हमारे क्रेनियल नर्व है, इससे पहले हमने दो चीज पढ़ी थी, एक सेंसरी नर्व पढ़ा था, एक मोटर नर्व। हमने पढ़ा था कि कुछ नर्व जो है वो हमारे पास सेंसरी होते हैं, जो कि इम्पल्स पेरिफेरल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं, और कुछ हमने पढ़ा था कि वो मोटर होते हैं, जो कि इम्पल्स जो है वो आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या आपके लिए ब्रेन है, ब्रेन से इम्पल्स लेके जाते हैं टूवर्ड योर पेरिफेरीज। ठीक है। मतलब ये है कि आपके हाथ से आपके ब्रेन की तरफ, या आपके हाथ से आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो न्यूरॉन जाएगा तो उसको आप सेंसरी या एफेरेंट न्यूरॉन कहेंगे, और जो आपके ब्रेन से आपके हैंड की तरफ आएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये मोटर है। अब ये क्रेनियल नर्व जो है, ये हमारे पास कुछ नर्व इसके सेंसरी है, कुछ इसके मोटर है, और बाकी जो है वो कुछ नर्व इस तरह है कि वो बोथ है, वो सेंसरी काम भी करते हैं और मोटर काम भी करते हैं, वो दोनों फंक्शन करते हैं। मतलब कि वो ब्रेन की तरफ इम्पल्स लेके भी आते हैं और वापस ब्रेन से दूर लेके भी जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कुछ नर्व जो है वो सेंसरी होंगे, कुछ मोटर होंगे, और कुछ जो है उनको हम मिक्स कहेंगे या बोथ कहेंगे। तो उसको आपने याद किस तरह रखना है कि कौन से आपके सेंसरी है, कौन से वो है। ठीक है। 1 मिनट वेट कर ले थोड़ा।
अच्छा, तो इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है, उससे आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक निमोनिक यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट साइड पे, ओ ओ टू टेक अ फैमिली वेकेशन, गो वेगस आफ्टर। और ठीक है, एक ये है, इसके अलावा एक और भी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या इधर ही लिख लेते हैं। वो भी इसी तरह है, ओ ओ ओ ओ टू, जो भी आप याद रख सके, ठीक है, तो फिर वो आप कर ले। टू टच एंड फील वेरी गुड वॉल्वेट आ हेवन, ठीक है। एक ये भी है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी टू टच एंड फील वेरी गुड वॉल्वेट आ हेवन, ठीक है। तो एक ये भी है, इससे भी आप जो है वो नर्व जो है उसके नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने किस तरह याद रखना है कि कौन सा नर्व जो है वो आपका सेंसरी है, कौन सा नर्व जो है वो आपका मोटर है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। उसके लिए एक और निमोनिक है कि सम से मेरी मनी, बट माय ब्रदर से बिग बिजनेस मेक्स मनी, ठीक है। तो एक ये निमोनिक है, इससे भी आप याद रख सकते हैं कि कौन सा। तो ये किस लिए है, ये दूसरा निमोनिक जो है इसलिए है कि आपको ये पता हो कि कौन सा नर्व सेंसरी है, कौन सा मोटर है, कौन सा जो है वो बोथ है, बोथ या इसको मिक्स भी हम कहते हैं, ठीक है। बोथ या मिक्स भी। तो ये हमारे पास दो निमोनिक थे और आपने इससे याद रखना है। फॉर एग्जांपल आपसे एमसीक्यूज आ जाए और आपको कोई कहे कि सेवन क्रेनियल नर्व जो है इसका नाम क्या है, तो आपने वो किस तरह याद रखना है कि ओ ओ टू टच एंड फील, तो सेवन नंबर है। फील, फील मीन्स फेशियल, ठीक है। तो ये आपको इस तरह याद होगा। इसी तरह कोई पूछे कि आपसे 10 नंबर नर्व कौन सा है, तो आप इस तरह रख सकते हैं, ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वॉल्वेट। तो वॉल्वेट है तो वी है, तो वी मींस वैगस नर्व, ठीक है। तो इस तरह नर्व के नाम याद रख सकते हैं। और ये जो सेंसरी है, इसके अलावा मोटर एंड बोथ जो है, इसको किस तरह याद रख सकते हैं, उसके लिए ये निमोनिक है, सम से मेरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग बिजनेस मेक्स मनी। तो इसमें जो बी भी, जहाँ पे भी फर्स्ट वर्ड बी है, तो इसका मतलब यह है कि वो क्या होगा, वो बोथ होंगे, सेंसरी एंड मोटर दोनों होंगे, ठीक है। तो तीन जो है, फिफ्थ, सेवन और जो टेंथ है, तो वो हमारे पास बोथ है, ठीक है। अब वन जो है ये सेंसरी है, इसके अलावा टू जो है ये सेंसरी है, 8 नंबर सेंसरी है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंसरी हो गए, और बाकी जो है वो हमारे पास मोटर नर्व है। तो 3, 4, 6, इसके अलावा 11 और 12, तो ये सारे हमारे मोटर नर्व हो गए। तो ये निमोनिक जो है इजी होगा आप लोगों के लिए, इससे आप जो है वो नर्व जो है उनके नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि हमारे पास कौन कौन से नर्व जो है वो सेंसरी है, ठीक है। तो सेंसरी नर्व में कौन कौन से आते हैं, 1, 3 एंड 8 जो है। तो ये हमारे पास सेंसरी नर्व है। दीज नर्व आर यूनिक टू द हेड, आर एसोसिएटेड विद स्पेशल सेंसेस ऑफ स्मेलिंग, सीइंग एंड हेयरिंग। तो ये किस लिए है, तो ये नर्व जो है स्पेशल सेंसेस में होते हैं। पहला जो फर्स्ट है, तो वो हमारे पास ओल्फैक्टरी है, तो वो होता है स्मेल के लिए, ठीक है।
फिर उसके बाद ऑप्टिक है, तो ऑप्टिक जो है वो सीइंग के लिए, देखने के लिए यूज होता है। और 8 नंबर पे जो है वो हमारे पास यूज होता है हेयरिंग के लिए। ठीक है। The cell bodies of most sensory neuron are located in the ganglia outside the brain. इसके बाद है मोटर। तो मोटर हमारे पास फाइव क्रेनियल नर्व जो है वो मोटर है। तो 3 सेंसरी हो गए और 5 जो है वो क्रेनियल। तो 5 और 3 8 हो गए, बाकी 4 जो है वो हमारे पास मिक्स है या बोथ है। ठीक है। तो मोटर नर्व में 5 क्रेनियल नर्व जो है वो आते हैं 3, 6, 7, 3, 4, 7, 11 and 12 are classified as motor nerve because they contain only axon of the motor neuron. The cell bodies of the motor neuron lie in the nuclei within the brain. इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, जो सेल बॉडीज इनकी होती है, तो वो ब्रेन के बाहर होती है। और जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स है, ठीक है, तो वो भी आपके मोस्टली उनके जो सेल बॉडीज होते हैं वो आउटसाइड द ब्रेन होते हैं। मिक्स जो है वो हमारे पास 4 क्रेनियल नर्व है, 5, 7, 9 और 10, ये हमारे मिक्स नर्व है। ठीक है। तो इनके एक्सॉन्स जो होते हैं वो बहुत होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स भी एंटरिंग द ब्रेन स्टेम एंड मोटर न्यूरॉन लीविंग द ब्रेन स्टेम। तो इनके एक्सॉन जो है वो सेंसरी भी होते हैं और मोटर दोनों होते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है कि कौन कौन से नर्व कहाँ से निकले हैं। ठीक है। तो ओल्फैक्टरी नर्व वो निकले हैं टेलेंसिफेलॉन से। ऑप्टिक नर्व तो वो फिर निकला है डाइनसेफेलॉन से। ठीक है। जो पहले दो है तो वो सेरेबेरम से सेरेब्रम जो है वहां से निकले हैं। ठीक है। और सेरेब्रम के टेलेंसिफेलॉन से फर्स्ट नर्व, और सेकंड नर्व जो है वो डायंसिफेलॉन से। फिर 3 से लेके 12 तक जितने भी नर्व है वो सारे नर्व जो है वो ब्रेन स्टेम से निकले। ठीक है। 3 से लेके 12 तक जितने भी नर्व है तो वो निकले हैं ब्रेन स्टेम से। उसमें कौन कौन से नर्व आते हैं? उसमें आपकी ओक्यूलोमोटर है जो कि इंटीरियर मिड ब्रेन से, ट्रोक्लियर जो है। और ये जो ब्रेन स्टेम है इसमें क्या क्या आता है? ब्रेन स्टेम जो है इसमें हमारे पास आता है मिड ब्रेन। ठीक है। जो ब्रेन स्टेम है, तो ब्रेन स्टेम में क्या आता है? इसमें आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मिड्यूला। ठीक है। तो मिड ब्रेन, पोन्स और मिड्यूला, इन तीनों को कंबाइनली हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। ठीक है। तो ये आपके मिड ब्रेन से या पोन्स से या मेड्यूला से निकले होंगे बाकी जितने भी नर्व है, जो 3 से लेके 12 तक जो 10 नर्व है। ठीक है। तो क्यूलोमोटर इंटीरियर मिड ब्रेन से, फिर ट्रोक्लियर डोर्सल मिड ब्रेन से, फिर ट्राइजेमिनल पॉन्स से, एब्डूसन पॉन्स पॉन्स है, लेकिन अंडर द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। फिर फेशियल जो है वो भी पॉन्स से निकला है। वेस्ट्यूब्यूलोक्लर है तो वो सेरेब्रो पोन्टाइन एंगल से निकला है। ठीक है। फिर ग्लोसोफेरिंजियल तो वो मिड्यूला से, वेगस भी मिड्यूला से। फिर जो स्पाइनल एक्सेसरी है तो क्रेनियल एंड स्पाइनल रूट्स हैं। ठीक है। और हाइपोग्लोसल है तो वो मेड्यूला से निकले। तो पहले जो दो नर्व है तो वो आपके सेरेबेरम से या फोर ब्रेन से, और बाकी जो 3 से लेके 12 तक है तो वो मिड ब्रेन और पोन्स और मेड्यूला से निकले हैं। ठीक है। ये बताया गया कि कौन से नर्व कहाँ को सप्लाई करती है। तो पहला है ऑल्फैक्टरी, तो वो सप्लाई करता है नोस को, तो स्मेल, ये स्मेल के लिए। फिर दूसरा है ऑप्टिक, तो ऑप्टिक सप्लाई करता है आपके आई को। ठीक है।
फिर थर्ड नंबर पे है ओक्यूलो मोटर। ओक्यूलो मोटर जो आपके सिलियरी मसल ऑफ द आई है वहां पे करता है स्पिंक्चर ऑफ द प्यूपल, और इसके अलावा आई के जितने भी मसल्स हैं, ठीक है, तो उन सबको सप्लाई करते हैं। तो ये ओक्यूलो मोटर है, तो आई के मसल्स को मोस्टली और प्यूपल्स वगैरह को ये सप्लाई करते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे है ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, तो ट्रोक्लियर नर्व जो है ये भी आपके आइस को के मसल को, सिर्फ ओ सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है उसको सप्लाई करता है ट्रोक्लियर नर्व। फिर है एब्डूसन, तो वो आपके लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई है उसको सप्लाई करता है। फिर है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व इसका नाम जो है, इसका नाम है ट्राइजेमिनल। ठीक है, तो ये तीन चीजों को सप्लाई करता है। तो ये सेंसरी सप्लाई करता है फेस को, साइनसिस को और टीथ को। मतलब ये ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, इसके तीन ब्रांचेस है। ठीक है, एक ऑप्थेल्मिक है जो आपके आइस को सप्लाई करता है, दूसरा मैक्सिलरी है, ठीक है, तो वो आपके फेस को, साइनसिस को, टीथ को करता है, और इसके अलावा मैंडिबुलर है। तो इसके तीन ब्रांचेस हैं, तो ये फेस, साइनस और टीथ को करते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व जो है वो पूरे जो आपके फेशियल नर्व है उनको सप्लाई करते हैं। ट्राइजेमिनल जो नर्व है वो हमारे पास उसकी सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो इसका सेंसरी जो है वो फोर्स फेस, साइनसिस और टीथ को सप्लाई करता है, यहाँ पे दिखाया ही है। और इसका मोटर जो है तो वो मसल ऑफ द मेस्टिकेशन को सप्लाई करते हैं। मतलब आप जो खाना खाते हैं और जो चबाते हैं खाने को, तो वो चबाने के लिए जो मसल यूज होते हैं उन मसल को मोटर सप्लाई ये करता है। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व। इसी तरह फेशियल नर्व है, तो फेशियल नर्व के जो नर्व है तो वो मसल ऑफ द फेस है। इसके अलावा नर्व इंटरमीडिएट जो है मोटर नर्व है, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल है, लेक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है, और जो सेंसरी है वो इंटीरियर ऑफ द टंग है और सॉफ्ट पैलेट। फिर उसके बाद है वेस्टिब्लियो कोक्लियर। तो ये आपके वेस्टिब्युलर को जो है और कोक्लियर जो है उनको सप्लाई करती है। मींस कि ये भी आपके जो हेयरिंग है, आपके कान को ये सप्लाई करते हैं, ठीक है, ईयर को ये सप्लाई करते हैं वेस्टिब्लियो कोक्लियर। फिर उसके बाद 9 नंबर पे है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है वो सेंसरी एंड मोटर बोथ करते हैं। तो सेंसरी में पोस्टीरियर ऑफ द टंग है, टॉन्सिल, फेरिंग्स और मिडल ईयर है। और मोटर जो है वो स्टिफेलोफिंगियस जो है, अपर फेरिंजियल मसल है, एंड पेरोटिड ग्लैंड को। तो ये ग्लोसोफेरिंजियल फेरिंग्स को मोस्टली ये आपके सप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व सबसे बड़ा नर्व है और ये नीचे आया है। ये ऊपर वाले जितने भी नर्व थे, जो 9 नर्व थे, आप इसको देख ले तो ये सारे आपके फेस को सप्लाई कर रहे थे, ईयर को या आई को या फेस को, ठीक है, या आपके जो है फेरिंग्स जो है उसको सप्लाई कर रहे थे। वेगस इस तरह का नर्व है कि ये काफी नीचे आया है, और ये हार्ट को भी सप्लाई करता है, आपके जो लंग्स है उसको भी सप्लाई करता है, जीआई ट्रैक को सप्लाई करता है, जो एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, जो पिन्ना है वो उसको भी सप्लाई करता है। तो ये काफी इसके अलावा जो आपका ईयरवे है उस पूरे ईयरवे को भी ये सप्लाई करता है। मतलब वहाँ पूरी सप्लाई गई है, ठीक है, तो वहाँ मोटर एंड सेंसरी बोथ जो है तो वो दोनों ये गया है। वेगस नर्व, ठीक है, वहाँ पे सप्लाई करता है। तो वेगस नर्व जो है ये काफी हमारे पास सबसे लार्जेस्ट भी है, और ये काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करता है। तो कहाँ कहाँ पे करता है? मोटर सप्लाई हार्ट को, लंग्स को, पैलेट को, फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, जीआई ट्रैक। और सेंसरी कहाँ पे करता है? हार्ट, लंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, फेरिंग्स, जीआई ट्रैक और एक्सटर्नल ईयर। फिर उसके बाद है 11 नंबर पे एक्सेसरी नर्व। तो एक्सेसरी नर्व जो हमारे मसल्स है, ठीक है, स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड मसल जो है और ट्रेपीजियस मसल है, यहाँ पे जो दिखाया गया है गर्दन में जो मसल्स होते हैं तो उनको ये सप्लाई करती है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट नंबर पे है हमारे पास तो वो है हाइपोग्लोसल नर्व। तो हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो टंग के मसल्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व बताए गए हैं और उनकी फंक्शन बताए हैं। ओल्फैक्टरी स्मेल, ऑप्टिक जो है वो साइट के लिए, देखने के लिए, ओक्यूलोमोटर मूवमेंट ऑफ द आई और प्यूपल को डायलेट करने के लिए या कंस्ट्रिक्ट करने के लिए। फिर ट्रोक्लियर है तो वो आई के मूवमेंट को, क्योंकि ट्रोक्लियर नर्व जो है तो ये आई के मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर है ट्राइजेमिनल नर्व, तो ट्राइजेमिनल नर्व के तीन है, तो ये आपके फेस को और इसके अलावा टीथ को उसको सप्लाई करते हैं। आईज जो एक्सटर्नल आईज है उनको सप्लाई करते, तो ट्राइजेमिनल नर्व फेस के सेंसेशन को, आप लोग जब हंसते हैं या गुस्सा होते हैं तो आपका फेस जो एक्सप्रेशन वगैरह बनता है तो वो ट्राइजेमिनल नर्व ये सब कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा एब्डूसन नर्व है, तो वो आई की मूवमेंट करता है। फेशियल नर्व है, तो वो मूव द फेस एंड सिलाइवेट, आप लोग जो सिलाइवा जो होती है, थूक जो बनता है तो उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा फेस को मूव करने के लिए उसमें। इसके बाद है वेस्टिब्यूलोकोक्लियर, तो ये हेयरिंग और बैलेंस के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो ईयर है तो वो बैलेंस भी करता है, ठीक है, हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। इसके बाद है वेगस नर्व, तो वेगस नर्व हार्ट रेट को, डाइजेशन को, और इसके अलावा यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन इसके अलावा ये आपके लंग्स को भी सप्लाई करते हैं, ठीक है, हार्ट रेट को, इसके अलावा डाइजेशन को, और जो आपके लंग्स है उसको भी सप्लाई करते हैं, खासकर जो ईयर वे है सारी, ठीक है। ट्रिकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स जो है उनको सप्लाई करती है। एक्सेसरी नर्व, तो ये हेड मूवमेंट में हेल्प करती है क्योंकि ये आपके नेक के जो मसल्स हैं उनको। एंड हाइपोग्लोसल नर्व है, तो ये टंग को सप्लाई करते हैं, तो ये टंग की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये सारे हमारे क्रेनियल नर्व थे जो हमने पढ़े, ठीक है। क्रेनियल नर्व में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको हम टू में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस कहते हैं, और दूसरा जो है वो हमारा होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे हम टू में डिवाइड करते हैं, टू नर्व में, ठीक है। दो डिवीजन है इसके, एक को हम कहते हैं सेंसरी और दूसरा है हमारा मोटर। तो मोटर जो है इसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो एक है सेंसरी डिवीजन और दूसरा है मोटर डिवीजन। तो मोटर जो डिवीजन होगा वो हमारे पास है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास सारे मोटर नर्व आएंगे और वो नर्व आएंगे जो कि मोस्टली सप्लाई करते हैं विजरा को। विजरा क्या चीज है? विजरा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी है उन सारे इंटरनल ऑर्गन्स को हम कहते हैं विजरा। तो जो नर्वस सिस्टम है तो वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो किस्म के होते हैं। एक सेंसरी डिवीजन है जो इससे पहले कल के क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। और जो पेरिफेरल जो डिवीजन है, जो मोटर डिवीजन है, तो उसमें हमारे पास आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है?
ये पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस, ये पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि सप्लाई करते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते और जो मोस्टली सप्लाई करते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है। Autonomic nervous system, the peripheral nervous system consist of the cranial nerve, spinal nerve, and ganglia. The peripheral nervous system divided into autonomic and somatic. तो ऑटोनोमिक फिर आगे जाके दो में डिवाइड होता है, एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा डिवीजन है? Autonomic nervous system प्राइमरी कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ द विजरल फंक्शन ऑफ द बॉडी। मोस्टली क्या करता है, जो विजरल फंक्शन ऑफ द बॉडी है, मींस कि आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके जितने भी फंक्शन है तो उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है। जिस तरह आपके स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक मसल है और ग्लैंड है, तो उन सबको ये कंट्रोल करते हैं। तो स्मूथ मसल्स, आपकी बॉडी में जितने भी स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल कहाँ पे है? स्मूथ मसल आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे स्मूथ मसल है। ठीक है। इसके अलावा आपके लंग्स वगैरह है, यहाँ पे जो वो जितने भी यहाँ पे मसल्स है तो वो सारे मसल जो है वो स्मूथ मसल्स है। ठीक है। कार्डिक मसल जो हार्ट के मसल्स है तो वो कार्डिक मसल्स है, और इसके अलावा जितने भी आपके ग्लैंड्स है, इसको हम वेजिटेटिव या इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। इसको वेजिटेटिव और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए इसको इनवॉलेंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, ये ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद होते हैं, खुद ब खुद कंट्रोल होते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है। या ऑटोनोमिक भी इसको कहते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। दूसरा, इसको वेजिटेटिव भी कहते हैं। तो वेजिटेटिव इसलिए कहते हैं, एक हमारे पास होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन, दूसरा होता है वेजिटेटिव फंक्शन। वेजिटेटिव फंक्शन सारे वो फंक्शंस होते हैं जो कि बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो बॉडी के ग्रोथ में जो जितने भी जितने भी फंक्शन होते हैं जो कि बॉडी के ग्रोथ करती है, तो उन सब फंक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव फंक्शन। और रिप्रोडक्टिव फंक्शन तो वो सारे फंक्शन जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो उनको हम रिप्रोडक्टिव कहते हैं। तो इसको वेजिटेटिव भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ करता है। ठीक है। तो वो सारी चीजें कंट्रोल करता है जिससे हमारी जिंदगी जो है, या हम कह लें कि हमारा लाइफ जो है वो गुजरता है, या हम अपने लाइफ को अच्छे से गुजार सकते हैं। तो वो सारे फंक्शन जो है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। जिस तरह आप कह लें कि न्यूट्रिशनल जो है, मेटाबॉलिक है, एंडोक्राइन फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शन, जिस तरह आप लोग कह लें कि आप लोग खाना खा रहे, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये कंट्रोल होती है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है। तो इस वजह से इसको विजिटेटिव भी कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन है, एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सारे वो फंक्शंस है जो कि आपके, इसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट कंडीशन। ठीक है। फाइट या फ्लाइट कंडीशन, तो वो सारे कंडीशन, जिस तरह आप लोग कोई फाइट करते हैं तो उस टाइम जितने भी काम होते हैं आपकी बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं, तो वहां पे जो सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और आप लोग अभी बैठे हैं, ठीक है, मूवी देख रहे हैं, या अभी या आप लोग सब बैठे हैं लेक्चर सुन रहे हैं, तो इस वक्त जो है आप जिस नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट है तो उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन को कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन रखता है। ठीक है। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट जो कंडीशन है, तो उसमें जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक सिंपैथेटिक है एक पैरासिम्पैथेटिक है। जब एक एक्टिवेट होगा तो दूसरा जो है वो इनएक्टिव होगा, और जब दूसरा इनएक्टिव होगा तो पहला वाला जो है वो एक्टिवेट होगा। तो एक एक्टिवेट होगा, दूसरा वो जो है इनएक्टिव होगा। ठीक है।
तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, जब आप फाइट करते हैं, तो उस टाइम आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन खत्म हो जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो जो है इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो ये दो आपके पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, एक को सिंपैथेटिक कहते हैं, दूसरे को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब इनॉटमी ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ कि किस तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या फंक्शन करता है। ठीक है। तो ये किस तरह काम करता है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। 6 मिनट है तो उसमें हम ये पढ़ते हैं। अच्छा, अब आप सपोज कर ले कि एक बंदा है यहाँ पे। ठीक है। और ये जो है, ये रास्ते में जा रहा था, और अचानक इस बंदे के पीछे जो है वो कुत्ता पड़ गया। ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे इसके पीछे एक कुत्ता पड़ गया। अब ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा जो है, ये बंदा जो है अब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में चला जाएगा। पहले ये जब जा रहा था तो इसका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट था, इसका जो था वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये गली में जा रहा था और सीटियां मार रहा था और इस तरह मजे में जा रहा था, तो इसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो था वो एक्टिवेट था। ठीक है। जब इसने देखा कि कुत्ता है और वो मेरी तरफ भाग रहा है, तो ये अब क्या करेगा, अब ये भागेगा। अब ये भागेगा, तो जब ये भागेगा तो इसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और इस टाइम इसका जो है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसको हम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसका एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये बंदा क्या करेगा, सबसे पहले जब इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो सबसे पहले इसके आंखों में क्या होगा, इसके जो प्यूपल है, ठीक है, इसकी आंखें जो है ये बड़ी हो जाएगी। प्यूपल जो है, ठीक है, आंखों के जो प्यूपल है वो क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, ताकि इसको रास्ता सही से नजर आए। तो प्यूपल विल डायलेट, प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि इसका जो सलाइवा होगा, ठीक है, इसके मुंह में जो थूक बन रहा है, तो सलाइवा को क्या होगा, इसका सलाइवा जो है वो बंद हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, सलाइवा की प्रोडक्शन वो बंद हो जाएगी। तो ये इसकी थूक जो बन रही थी वो बंद हो जाएगी। तो अक्सर आप लोग को जब कोई मतलब इस तरह कोई इस तरह फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स हो जाए, आप लोग डर जाए, या एकदम आपको टीचर उठा ले, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, या वाइवा में आप लोग जाते हैं, तो आपका मुंह जो है वो एकदम खुश्क हो जाता है। वो क्यों खुश्क होता है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आप लोग डर जाते हैं, फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स में चले जाते हैं, तो उस वजह से आपका सिलाइवा की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तो सिलाइवा जो है वो, सिलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है। तो प्यूपल जो है वो डायलेट हो गए, आंखें उसकी प्यूपल जो है बड़े बड़े हो गए, उसका सिलाइवा जो है वो बंद हो गया। इसके बाद तीसरा जो काम होगा वो ये होगा कि इसके जो ब्रोंकाई है, ठीक है, जो ईयरवे है, वो डायलेट हो जाएगा। तो ब्रोंकाई क्या होगी, वो डायलेट हो जाएगी। तो ये जल्दी जल्दी से सांस लेगा, क्योंकि अभी इसको भागना है, तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी से ज्यादा सांस लेगा। तो क्यों, इसके ब्रोंकाई जो है वो डायलेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, इसका हार्ट रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो अब ये भागेगा, इसका हार्ट रेट भी, इसीलिए आप लोगों को कोई इस तरह फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, डरते हैं, ठीक है,
तो इस वजह से आप लोगों का हार्ट क्या हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो इसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, तो हार्ट रेट तो बढ़ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, या जो जीआई ट्रैक हम कहते हैं, जीआई सिस्टम जो है, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्स जो सिस्टम है, ठीक है। तो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या होगा, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ये होगा कि इसका जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो इनहिबिट हो जाएंगे। मतलब पहले जो इसका स्टमक वगैरह जो था, वो सारे जो पेनक्रियाज वगैरह थी, गाल ब्लेडर था, तो ये सब इनहिबिट हो जाएंगे, वो अपना फंक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसको खाना तो नहीं खाना, इसने भागना है, तो उसमें तो ये अपना टाइम जाया नहीं करेगा, तो इसने क्या करना है, भागना है। तो इसकी जो जीआई ट्रैक है वो इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसका एड्रीनल मेड्यूला जो है, एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल ग्लैंड जो है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड से क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रिलीज होगा। एड्रेनलिन, तो एड्रेनलिन रिलीज होगा। जब एड्रेनलिन रिलीज हो जाते हैं तो एड्रेनलिन भी ये काम करता है कि वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ा देता है, और आपको गुस्सा दिला देता है या आपको एनर्जी देता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, बंदा जो है वो बहुत तेज भागेगा, ठीक है। या अगर इसकी लड़ाई हो रही होगी तो वो अच्छे से लड़ाई कर सकेगा। वो क्यों होता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ द एड्रेनलिन, जो हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद इसका यूरिनरी ब्लेडर जो होगा, तो यहाँ पे इसका यूरिनरी ब्लेडर जो है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी जो यूरिनरी ब्लेडर है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है।